मैं बना रही हूँ होली के लिए ठंडाई। पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बाउल ले लिया है, इसमें हमने डाला है आधी छोटी कटोरी बादाम, चौथाई छोटी कटोरी काजू है। ये हमने बड़े साइज के लिए हैं, आप टुकड़े में भी ले सकते हैं क्योंकि इनको पीसना ही है। ये है चौथाई छोटी कटोरी खरबूजे का बीज, इसकी जगह आप वाटरमेलन सीड भी ले सकते हैं। अब हम ले रहे हैं चौथाई छोटी कटोरी बारीक वाली सौंफ। ये बड़ी सौंफ नहीं है, बड़ी सौंफ मसाले में पड़ती है, ये बारीक वाली सौंफ है। इसका स्वाद ठंडाई में बहुत बढ़िया आता है। 1 टेबल स्पून हमने लिया है पिस्ता और 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पर ले रहे हैं खसखस के बीज। ये बहुत बारीक दाने होते हैं, थोड़े से ज़रूर डालिए, स्वाद बहुत बढ़िया आता है। काली मिर्च हमने 2 टीस्पून ली हुई है और ये हमने लिए हैं इलायची के 6 से 7 दाने। तो ये 6 से 7 इलायची ले ली, हरी वाली इलायची, इनको भी डाल देते हैं। अब ये है जायफल का टुकड़ा, इसको हमें 1/4 से भी थोड़ा सा कम हिस्सा ही डालना है। तो कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इतना भाग हमने कट किया है और इस भाग को हम नहीं डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डालना है। ठंडाई की खुशबू इससे बहुत बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें ठंडाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब हम ऊपर से डाल देते हैं गुलाब की पंखुड़ी, अगर हैं तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए, या इसकी जगह गुलाब का एसेंस या रस भी डाल सकते हैं, या गुलाब का शरबत भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास गुलकंद है तो वो भी डाल सकते हैं। तो इन सबको हमने मिला दिया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ हैं। तो अब हम इनमें डालेंगे पानी। पानी को हमें इतना डालना है कि बहुत अच्छे से ये सारे इंग्रेडिएंट्स फूल जाएं। बादाम फूलेंगे तो बड़े हो जाएंगे और ये जो सौंफ है, खसखस है, ये सब फूलेगी तो इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये काफ़ी पानी संभालेंगे। तो अब हम इसी बाउल में इन्हें छोड़ देते हैं ढक्कन से कवर करके 5 से 6 घंटे के लिए। 6 घंटे के बाद मैं खोल रही हूँ तो ये देखिए कितने अच्छे ड्राई फ्रूट फूल गए हैं। एक दाना मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ काजू का, बहुत बढ़िया फूला है। और ये है पिस्ते का टुकड़ा, आप देख सकते हैं पिस्ता इतना बड़ा सा हो गया है। और बादाम ये भी बहुत अच्छे फूले हैं। ज़रा सो हम इनको उंगली से प्रेस करेंगे तो इनके छिलके अलग हो जाएंगे और गिरी अलग हो जाएगी। तो अब हम इन ठंडाई के मसालों को लेंगे मिक्सर के जार में और जो पानी ठंडाई के साथ में है इसके साथ ही पीसेंगे। अलग से अभी हमें कोई पानी नहीं मिलाना है और इस पानी को भी निकाल कर अलग नहीं करना है। ये बहुत अच्छा खुशबूदार पानी है। तो सारे मसाले हम डाल देते हैं, करते हैं ढक्कन से कवर और बिल्कुल बारीक फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा पिसा है, बहुत अच्छी तरह से सारे ड्राई फ्रूट फूल गए थे तो पेस्ट भी बहुत अच्छा बना है। ठंडाई को अब हमें जूस वाली छन्नी के ऊपर से निकालना है जिससे कि इसका मोटा पार्ट ऊपर ही रह जाए और जो बारीक पल्प है वो नीचे आ जाए। तो इस तरह से स्पैचुला की सहायता से या हाथों की सहायता से रगड़ते हुए आप निचोड़ते हुए निकालिए तो सारा जूस नीचे आ जाएगा और ये जो लुगदी सी है ये बच जाएगी। ये पहली बार हम इस लुगदी को फेंकेंगे नहीं, इसको निकाल करके दूसरे साइड में रखते जाएंगे क्योंकि इनमें ड्राई फ्रूट के काफ़ी पार्ट हैं। और बाकी जो रस है इसको भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। सारे ड्राई फ्रूट का जूस हमने निकाल करके तैयार कर लिया है और ये जो ड्राई पार्ट बचा है इसमें अभी हम आधा कप जितना पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद एक बार फिर से हम मिक्सर में अच्छी तरह से चला लेंगे। तो अब जितना पेस्ट है बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट के कोई भी टुकड़े वुकड़े नहीं बचे हैं। तो चलिए अब इस पेस्ट को भी हम बहुत अच्छे से छान लेते हैं। तो जैसे पहले हमने स्पैचुला की सहायता से अच्छे से छान लिया था, बस वैसे ही दबाते हुए सारा जूस निकाल लेंगे। तो ड्राई फ्रूट का, खसखस का सारा जूस निकल गया है। अब ये बचा हुआ गिरी हम अलग कर देंगे और चढ़ा देंगे डायरेक्ट गैस पर। ठंडाई को लगातार हिलाते हुए मैं पका रही हूँ। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। पकते हुए एक उबाल सी आ गई है। अब मैं यहाँ पर डालती हूँ चीनी। तो ये 1 कप चीनी अभी मैंने डाल दी। हिलाते हुए डालूँगी जिससे कि जो ड्राई फ्रूट के पार्ट हैं वो नीचे बैठने ना पाएँ और अच्छे से मैं इसी तरह से घोलूँगी। दूसरी बार में मैं आधा कप चीनी ले रही हूँ। ये दोनों मिला करके 300 ग्राम है। तो अब इस चीनी को भी हम डाल देते हैं और बहुत अच्छे से हिलाते हुए पकाते हैं।
तो टोटल चीनी हमने 1.5 कप डाली है, वज़न में 300 ग्राम डाली है। इतनी पर्याप्त है। अगर आप ज़्यादा चीनी डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो ठंडाई बनाते समय आप हल्के मीठे दूध का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए ठंडाई पकते पकते गाढ़ी होने लगी है, इसका कलर चेंज हो गया है। थोड़ा सा हमने इलायची पाउडर और बढ़ा दिया। इस समय अगर आपके पास केसर के धागे हैं तो वो भी डाल दीजिए, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। तो इसी तरह से स्पैचुला को हमें उठाना है और इसके ऊपर हमें एक उंगली सी घुमानी है। तो इससे ये पता चलेगा कि ठंडाई में कितना गाढ़ापन आ गया है। ऊपर की ठंडाई बह कर के नीचे नहीं आ रही है, यानी कि ठंडाई रेडी है। मैं दूसरे चम्मच से भी आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने लाइन बना दी, तो ये देखिए कितनी क्लियर लाइन है, ऊपर की ठंडाई बहकर नीचे नहीं आ रही है। अब इसी समय हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ठंडाई पक कर के तैयार है पूरी तरह से, इससे ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं करेंगे। और अब हम ठंडाई को पूरी तरह से ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए देखते हैं ठंडाई का हालचाल क्या है। तो ये देखिए कितनी थिक हो गई है, लग ही नहीं रहा है कि ये वही ठंडाई है जो इतनी लिक्विड वाली थी। तो ठंडे होने के बाद ये पेस्ट सी बन गई है, गाढ़ी हो गई है। मार्केट में जो ठंडाई मिलती है वो काफ़ी पतली होती है, तो रेडीमेड में शुगर सिरप का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, इसलिए वो इतनी टेस्टी भी नहीं होती हैं। फ्रेंड, इस तरह से ठंडाई बनाइए। मैंने यहाँ पर एक चौड़ी बोतल ले ली है, ये हमारी स्टील की घर की ही बोतल है, इसमें मैं ठंडाई को रखूँगी। चौड़े बर्तन को मैंने इसलिए लिया है कि मुझे चम्मच से निकालनी पड़े तो मैं आसानी से निकाल सकूं। तो ये देखिए हमारी ठंडाई तैयार है। ये ठंडाई 15 दिन तक इसको फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं। मैंने पहले से ही बना कर रख ली, जैसे ही होली आएगी, घर में लोग आएंगे, तब तो ये फटाफट ख़त्म हो जाएगी और उस समय मुझे ठंडाई की कोई टेंशन भी नहीं होगी। अब मैं चलती हूँ, इसको फ्रिज में रख देती हूँ। और ये जो कढ़ाई में ठंडाई बच गई है, इस ठंडाई से मैं अपनी अभी की ड्रिंक बनाती हूँ और देखती हूँ कि वो कैसी बनी है। तो ये जो पेस्ट है कढ़ाई में चिपका हुआ, इतने में अभी 1 गिलास पूरा बन जाएगा। लेती हूँ कांच का छोटा सा गिलास और इसमें मैं डाल करके देखती हूँ। तो यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच डाल दिया है ठंडाई का। और अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ ठंडा दूध। तो ये काफ़ी चिल्ड दूध है और कच्चा दूध भी है। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उबाल लीजिए दूध को और उसको ठंडा कर लीजिए। ऊपर से हम डाल देते हैं थोड़ी से आइस के टुकड़े, इससे ये अब और भी मज़ेदार ठंडा हो जाएगा। तो फ्रेंड, ठंडाई तैयार है, इसको आप ऐसे ही इंजॉय कीजिए। अगर आप किसी अलग फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो उन फ्लेवर को साथ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने रोज़ से गार्निश कर दी और अब ये ठंडाई सर्व करने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड, मैं पी करके देख रही हूँ कि ये ठंडाई का स्वाद कैसा है। तो आहा, बहुत ही मज़ेदार है, ठंडी ठंडी है, बहुत ही खुशबूदार भी है। फ्रेंड, घर की चीज़ें तो वैसे भी पूरी तरह से टेस्टी होती हैं, हेल्दी होती हैं। तो फ्रेंड, होली हो या रमज़ान, त्यौहार के कोई भी मौके इसके बिना अधूरे रहते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए। नमस्कार।